नहीं टूटा बापूजी का अपनी बेटी अनुपमा पे विश्वास, फिर से दिए पंख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक साई ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं, एक सुख की सांस आई जब बापूजी को हमने देविका से मिलते हुए देखा, जब बापूजी को हमने बात करते हुए देखा, अनुपमा का नाम लेते हुए देखा कि कोई तो है जो अनुपमा को याद करता है। चलिए इस पे बात करते हैं, बापूजी पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी और ने अनुपमा को समझा हो ना समझा हो, मगर एक चीज बड़ी क्लियर है कि बापूजी ने अपनी बेटी को पूरी तरह से समझा है। बापूजी जानते हैं अनुपमा की क्या क्या वीकनेसेस हैं। बापूजी जानते हैं अनुपमा की क्या स्ट्रेंथ है। इसलिए वो उस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अनुपमा उड़ेगी। देविका के बारे में हमने बात की। देविका ने तो बहुत ही बढ़िया जो अनुपमा को कहा है, बहुत बढ़िया कहा। जोगन वाली बात ले लो, कोई भी बात ले लो, बहुत ही बढ़िया कहा। इन 5 सालों में अनुपमा किस किस ट्रॉमा से निकली है आप सब लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, बल्कि एक ही सीन में। एक ऐसा रिश्ता टूटना जिसके ऊपर उसको पूरा विश्वास था, अनुज और अनुपमा का डाइवोर्स होना, क्या ये बहुत बड़ा सदमा नहीं है? बिल्कुल है। मदर की डेथ होना, अगर हम रियलिटी में इस चीज को समझे तो क्या ये बड़ा सदमा नहीं है? उसका एक ही सहारा था। हम तो सोच रहे थे कि उसका सीन डाला गया तो अब अनुपमा अपनी मम्मी के पास जाएगी, मगर नहीं, पूरे इस संसार में अकेली अनुपमा रह गई। मगर उसके साथ उसके बापूजी का आशीर्वाद था, उनकी हिम्मत थी, वो तिलक का फीलिंग था जो बापूजी ने अनुपमा को जाते जाते लगाया था, वो हाथ आशीर्वाद का जो बापूजी ने अनुपमा के सर पे रखा था, उसकी स्ट्रेंथ थी। और आज उसी अनुपमा की स्ट्रेंथ को बापूजी ने देविका के सामने रखा। ये है रियल कनेक्शन। अपनी लाचारी की वजह से, अपने परिवार की वजह से जो भी बापूजी ने अनुपमा के लिए नहीं बोला हो, आज इस 5 साल के बाद के एक सीन में समझ में आ गया कि नहीं बोला वो अलग चीज थी, मगर जो मन में है उनके वो बिल्कुल क्लियर है कि अनुपमा मेरी बेटी है और मेरी बेटी ऐसी ही है। वो गिरेगी मगर उठेगी और स्ट्रांग होके उठेगी। ये है विश्वास बापूजी का। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऐसा पिता आपके सर पे हो, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, चाहे वो इस दुनिया में हो या दुनिया में ना हो, मगर आपको पता है कि आपके पिता आपको समझते हैं। पूरे घर में एक इंसान है जो आपको समझता है, तो बहुत होता है एक ऐसे इंसान के लिए आगे बढ़ना जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, जो सबका भला चाहता है। तो आज बापूजी ने वो करके दिखाया और ये भी समझ में आ गया कि देविका के साथ बापूजी रेगुलर टच में है अनुपमा को लेके। उन्होंने अनुपमा की खोज खबर रखी है, इसीलिए वो कह पाए कि अनुपमा को बुला लेते हैं पूजा पे। अब पूजा में जो होगा वो देखेंगे, मगर अभी भी बापूजी अनुपमा वाला झंडा लेके शाह परिवार में खड़े हैं। रॉन्ग को रॉन्ग कहने वाले का चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, लीला बहन का झूला रोकने के लिए अभी भी बापूजी हैं वहां पे। तो मुझे आज ये सीन सच में अच्छा लगा और हर किसी को अपने पिता की याद आई होगी, आई एम श्योर, क्योंकि हम सब लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और हमें अगर पिता नहीं तो माता, कोई ना कोई तो होता है, दोनों पेरेंट्स भी होते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहां पे सिर्फ बापूजी ही हैं। तो मजा आया मुझे ये सीन देख के, ये विश्वास देख के बापूजी का अनुपमा पे। अब देखते हैं आगे कैसे होता है, क्योंकि मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि बापूजी पहले से यंग लग रहे हैं, हेल्थ वेल्थ ठीक है उनकी, तो अच्छा लगा। बताइएगा आपको कैसा लगा, ये कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.